लोग क्या बोलेंगे, क्या पैसे क्यों चिल्ला रहे हैं? सच। अच्छा मैंने तस्वीर भेजी है, ये देख लो बस। इतनी ज्यादा गाड़ी लग गई है। मुझे ये बताओ, इंसान क्या परमानेंट है यहाँ पर इस दुनिया में? जाओ भागो। मेरे बच्चों को शायद वो वाला कंटेंट लग रहा है जो हमने गाड़ी छुपाई थी 2 साल पहले। बात तो वैसे बिल्कुल ठीक कही आप ही जी। कौन सी? यही के यार बहुत बार बोल चुकी हूँ। लेकिन अब क्या? अब तो बहुत बड़ा प्रैंक करने लगा हूँ अम्मा पे। खैर जी, अब चूंकि मेरी आपी के पास सौतन कंटेंट नहीं रहा, तो अब मेरी आपी जो है ना, क्या? अब मेरी आपी प्रैंक्स पे प्रैंक्स बना रही है। मतलब तुम लोगों ने मुझे ये समझ रखा है? हम लोगों ने ये नहीं समझ रखा, ये तो आपके अपने जाती पर्सनल बच्चों ने समझ रखा है। क्या? कि ना, गाड़ी छुपा देते थे, कभी क्या छुपा देते। और आज तो गाड़ी छुपाई नहीं, सीधी गाड़ी लगा ही दी। हाँ। मैं कहता हूँ आपने कभी तक इस चैनल पे जो है ना ऐसा जबरदस्त प्रैंक नहीं देखा होगा। बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमने इस चैनल पर ऐसा प्रैंक ना कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये चैनल तो मेरी आप ही का है। इसका तो चैनल ही नहीं है जो अम्मा पे प्रैंक कर रहा है। भाईजान को घर से निकाल देते उसकी जगह। क्या? वैसे जिस तरीके से बैक टू बैक प्रैंक्स हो रहे हैं ना, आप जी आप अपने चैनल का नाम ना सितारा यासीन प्रैंक्स ही रख दो, ठीक है? कहती है, अगर कि ये वीडियो के लिए फिर तो मैं खामोश बैठी हूँ। यही तो मैंने बोला। क्या? कि अगर मेरी आप ही ने डेली प्रैंक करना है तो बच्चे भी फिर कहते हैं हम चुप करके खामोश बैठे रहेंगे, जो मुझे तमाशे करती रहा वीडियो के लिए। लेकिन अगर तो ये असल हुआ फिर इंसान क्या मरते नहीं है, हमेशा के लिए इस दुनिया में आते हैं। हमेशा के लिए तो इंसान इस दुनिया में नहीं आते, लेकिन जब तक आते हैं ना तब तक वो खाते पीते भी हैं। क्या मतलब? अरे मतलब के फिर अभी तक मर गई होती, खाना तो देती नहीं। हर जी माँ के अपनी बेटी को मेंटली टॉर्चर और बैल्कनी बॉय की दुहाइयों से अभी हम निकले ही नहीं थे कि नवासे ने एक और झटका दे दिया। क्या? अरे पहले ही आए भाई, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं उसको देखने की। तो गाड़ी खड़ी हुई है तो अभी मैं अम्मा को कॉल करूंगा। और अम्मा कहाँ खड़ी है गाड़ी? साइड पे गाड़ी खड़ी हुई है। साइड पर पीछे तो ये घर दिख रहा है। हैं? हाँ, ये किसका घर है? किसका है? देखा देखा लग रहा है। आपको कौन सा पता चलेगा? अम्मा कॉल उठाओ ना यार। किसी और का नंबर तो नहीं मिला दिया है? देख लो, अब वही नंबर है ना। 3 2 1 किल्ले अम्मा का नंबर भी आज हमें पता चल गया। क्या? 3 2 1 हो सकता है अम्मा ने मोबाइल जो है वो साइलेंट पे लगाया हो, है ना? यार वैसे हम हर किसी की कॉल उठा लेते। मतलब कि साइलेंट पे हो फिर भी हर किसी की कॉल उठा लेती हैं, लेकिन आज चूंकि मैं बहुत बड़ा प्रैंक करने लगा हूँ अम्मा पे। तो इस वजह से अम्मा ने कहा कि भाड़ में डालो इसको। मैं तो भाई कॉल ही नहीं उठाने वाली, लेकिन छोटी विंडो में मेरी आपी का जो पार्सल आया हुआ था ना वो दिखाने बैठ गए। कौन सा? कपड़े। मेरी आपी ने बोला कि ना ऐसा करती हूँ, क्या? पार्सल खोल लेती हूँ। हाँ, और उसके अंदर फर्शी है साथ में फर्शी। और ये कौन सा साइज भेज दिया इन्होंने? स्मॉल साइज भेजा। स्मॉल? उसे दिखने में लग भी रहा है स्मॉल साइज, लग रहा है। बल्कि स्मॉल नहीं, मुझे तो एक्स्ट्रा स्मॉल लग रहा है। वैसे इन्होंने आपको ये स्मॉल साइज भेजा क्यों है जी? सबको पता चल गया मेरा वेट कम हो चुका है। That's the point. I got it. इसलिए जो है ना उसके ऊपर टैग तो नहीं लगा हुआ था, मुझे लगा होता है ना पीछे, वो आगे वाला तो टैग लगा हुआ था। वो कौन सा वो है, ये ब्रांड है शोर केड़ा, रोपोश वालों ने
आगे तो अपना कार्ड लगाया है, लेकिन ना वो जो पीछे इधर लिखा होता है ना स्मॉल मीडियम के लार्ज, वो पट्टी लगाना भूल गए। होश वालों, तुम्हारी भी मिस्टेक निकला है। ये कौन सा साइज भेजा? मेरे ख्याल से स्मॉल साइज भेजा है। वैसे अभी जी मुझे ना अभी तक शक है क्या कि ये स्मॉल है या मीडियम। लग तो स्मॉल रहा है। मैं वही तो बोलूं, मुझे तो एक्स्ट्रा सामान लग रहा है जिस तरीके से वो पड़ा हुआ था ना। हाँ, ये बात कंफर्म भी की है। किसने? घंचू ने, जो कैमरा लेके खड़ा हुआ है ना अच्छा। ऑलरेडी, उस कपड़े को दिखा रहा है। वो पीछे से बोलता है क्या कि ये कहीं सही बात तो नहीं है। और इसी दौरान काल लग जाती है। अम्मा किधर है आप? आप कहाँ छोड़ के आए थे अम्मा को? किचन में। अच्छा, लेकिन फिर भी है तो घर में ही ना। ये तो ऐसे पूछ रहा है किधर हैं आप? हैं अम्मा? और अम्मा भी आगे से इतना प्यार, इतना उसका ख्याल रखती हैं, इतनी उसकी जिम्मेदारियां उठाती हैं कितनी कि अब वो कहती हैं इसकी जिम्मेदारी ले लेके अब अम्मा कहती है इसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार नहीं हूँ। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी क्या, इसको पहचानने से ही इनकार कर दिया। कैसे? अब वो कहती हैं क्या? आप कौन? मैं मुस्तफा बात कर रहा हूँ। देखा, मैंने बोला ना कि अम्मा इज नॉट मोर इंटरेस्टेड इन यू। किधर है आप? हाँ, और कौन? आपको ही फोन लगाया है ना, उसने कंफर्म भी कर दिया कि मैं मुस्तफा हूँ। और आप अभी भी पूछ रही हैं कि किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, और पहले तू कौन तो अब मैं कौन। पापा कहाँ पे है? पापा अभी अम्मा ने ये नहीं बताया कि मैं किधर हूँ। बेटा पूछ रहा है कि पापा किधर है। अम्मा को खुद का नहीं पता, क्योंकि बेटे ने जब ये नवासे ने पूछा कि अम्मा किधर है, तो अम्मा कहती है कौन, मैं? तो अब पूछ रही है कि पापा किधर है। तो एज यूजुअल अम्मा ने भी जवाब दिया, क्या? आई डोंट नो वेयर इज योर पापा। बताएं वो सो रहे हैं क्या? पता नहीं क्यों। अरे अम्मा जी, एक बच्चा बाहर जाके अपने पापा के बारे में अगर कोई नॉलेज चाहता है कि वो किधर है, कहाँ है, तो उसको बता देना। वो खुद ही आखिर तंग हार के पूछता है क्या? कि क्या वो सो रहे हैं। तो आगे से अम्मा जी फिर कंफर्म करती हैं क्या? कि ना। बताएं वो सो रहे हैं क्या? पता नहीं क्यों। अम्मा जी आपको क्या क्यों के अलावा सवाल वो पूछ रहा है, उस पर जवाब दे रहा है ना जी। उल्टा उसी से ही सवाल, क्यों? तू बता, तुझे क्या तकलीफ है? तुम्हारा पापा कुछ भी कर रहा हो, सो रहा हो या जाग रहा हो या कहीं भी हो, Who are you? अम्मा सारा दिन इसकी जिम्मेदारी ले लेके अब अम्मा कहती है इसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार नहीं हूँ। What is your problem? अम्मा वो मैं गाड़ी की चाबी उठा के ऐसे बाहर आया हुआ था, थोड़ी सी गाड़ी लग गई है यहाँ पे, मैं बाहर खड़ा हूँ। अच्छा, तो ये मसला हुआ है कि वो कहता है कि मैं गाड़ी की चाबी जो है वो ऐसे ही पापा सो रहे, खुद ही जवाब। तो पूछा क्यों है अम्मा को लो है, जब उसे पता है कि पापा सो रहे थे और मैं गाड़ी की चाबी उठा के ले आया हूँ। पापा सोए हुए थे तो मैं चाबी उठा के आया था बाहर। तो तू बाहर जाके अम्मा को सारी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा भाई? अम्मा आगे सही जवाब दे दिया। क्या? अम्मा कहती है पागल ना कर। वही तो अम्मा अपना आराम कर रही होगी, बाद में उसको, क्योंकि अम्मा ने दुपट्टा लेके आगे सीन में आना है तो सारे सवाल उठाएंगे कि अम्मा का दुपट्टा कैसे। इसलिए अम्मा को उस वक्त इतना माइंड है मेरे आपी के दिमाग में कि उसने इतना सोचा कि सब जो बाद में कहेंगे कि अम्मा पहले तैयार शहर होके आई है दुपट्टा लपेट के, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसको नमाज की वजह से कहा गया कि इस वजह से उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ था। लेकिन जैसे ही अम्मा को पता चलता है कि गाड़ी जो है लग गई है, जिस पर अम्मा फौरन से पूछती है क्या कि तू कितना है, तो आगे से मतलब कि तू कहाँ है, तो आगे से नवासा क्या कहता है क्या? कि मैं ना मैकेनिक की दुकान पे भी लेके आया हूँ।
कहाँ खड़े हुए हो? तो थोड़ी सी गाड़ी लग गई है यहाँ पे, मैं बाहर खड़ा हूँ। अभी तो इसने अम्मा को बोला क्या कि मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, और साथ ही बोलता है कि मैं दोस्त की तरफ आया था, वहां पर गाड़ी लगी। सही बोला अम्मा ने क्या कि ना जिम्मेदारी ले लेके अब अम्मा कहती है इसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार नहीं हूँ। बहुत पागल करता है ये। और अम्मा की वो बातें मुझे कहीं ना कहीं सही लग रही हैं कौन सी? कि ये जो बड़ा होगा ना, ये सबसे पहले अम्मा को ही निकालेगा। पहले मुझे लग रहा था कि अम्मा निकालेगी, लेकिन नहीं, अम्मा जी यू वाज राइट, यही निकालेगा। साबित कर रहे हैं ये बच्चे क्या? जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना अम्मा के साथ, लेकिन फिर अम्मा के इंसिस्ट करने पर कि तू बता बाहर है या दोस्त के घर है, फिर वो कंफर्म करता है क्या कि ना अम्मा मैं दूसरे बैरिया में हूँ। ये तो कंफर्म की था। अभी कह रहा मैं बाहर हूँ, दोस्त के घर हूँ, मैकेनिक पे पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ये कहीं और भी जाएगा, वो हम आगे चल के जाएंगे, लेकिन फिलहाल किधर हैं, किधर पापा किधर हैं? अम्मा को क्या पता कि पापा किधर है? तू खुद तो बता रहा था पापा सो रहे थे, मैं गाड़ी की चाबी उठा के ले आया हूँ। हाँ, और अब अम्मा से पूछ रहा है कि वेयर इज माय पापा। अम्मा को उनके बच्चों के पापा से दूर करके रखा हुआ है। उनके बच्चे सुतेले ही सही, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, सांझे होते हैं। सुतेले तो फिर और करीब है, किसी और के बच्चों को हम अपना समझ लेते हैं, ये भी तो फिर भी अम्मा के बच्चों के जो पापा हैं उनकी वाइफ है, तो उनकी भी फिर मम्मा ही हुई ना, तो बोलते हैं हमारी अम्मा है। वैसे कोई कोई बच्चा बाजी भी बोलता है, लेकिन खैर घर के बच्चे के पूछने पर कि मेरे पापा किधर हैं, अम्मा उनको कहती हैं क्या कि रुको जरा, पता नहीं मैं खड़े दिया। इंफॉर्मेशन लेने के बाद अम्मा को तो नहीं पता है कि मेरे साथ प्रैंक हो रहा है, ये तो वो ही कर रहा है ना। तो जैसे ही अम्मा को पता, नानी को पता चला कि गाड़ी लग चुकी है, वो खुद से नहीं भागती हुई आई, वो नवासे के कहने पर कि जाए पापा को ढूंढे, वो कहाँ है। उनको अम्मा बताइएगा नहीं, फिर गाड़ी लग चुकी है, फिर ना फिर वो डांटेंगे, उनको नहीं बताइएगा। बहुत ज्यादा डांटेंगे, उनके डांटेंगे नहीं, छितर उतारेंगे ना, इसकी खाल उतार देंगे। हाँ, मेरी आपी ने हमें बाद में बताया था। मुस्तफा पहले मार खाता, फिर बाद में गाड़ी तक पहुँचते। कि मारता भी है, भाग। खैर जी, अम्मा के पूरे घर में छानबीन करने के बाद फाइनली अम्मा जान जो है ना, लाउड स्पीकर के ऊपर मोबाइल लेके ढूंढ ही लेती हैं वो कमरा, कौन सा, जहां पर ना क्या हुआ? ढूंढ रहा हूँ किसको? साजिद को। तू कहाँ है? तैयबा को तो नहीं है। ये मेरी आपी ने ना, पता एक दीवार खड़ी की है, उसके अंदर ना छोटा सा लेंस रखा हुआ, जिससे वीडियो बन रही है। क्योंकि राजा बेटा तो गाड़ी में बैठा प्रैंक कर रहा है अम्मा के साथ, और तैयबा अम्मा के साथ कमरे में एंटर हुई है, और आयत जो है वो बैठी हुई है अम्मा के साथ, और अम्मा मतलब कि मम्मा जो है ना, वो हमें कपड़ा दिखा रही है स्मॉल साइज में, और कैमरे के पीछे अभी उसने बोला था कि ये इतना स्मॉल लग रहा है, तैयबा को तो नहीं है। लेकिन अम्मा जी जो है ना, वो आके पूछती हैं क्या कि ना अभी आप भी ढूंढो, हम सब मिलके ढूंढते हैं साजिद कहाँ है। बच्चों चलो, साजिद तू कहाँ है? बेगन। नहीं, आज साजिद, आज बेगन नहीं, आज साजिद मिला। वैसे थोड़ी सी मेरी आप भी शर्मिंदा हुई थी। क्यों? अम्मा की इस हरकत के सामने वो जो 4XL 6XL 6, 7, 8 जितने भी एक्सेल है लगा लो, आपका साजिद खड़ा हुआ है, दामाद है, और आपको दिख नहीं रहा। वो स्मॉल साइज में सूट हमें दिखा रही है, जिसको हम बाखूबी देख रहे हैं, और आपको ये 20 XL का बंदा नहीं दिख रहा।
अभी अभी हालांकि अम्मी जान नमाज पढ़ के आई, चलो हम मान लेते हैं नमाज पढ़ के आई जो इन्होंने कहा, लेकिन नमाज पढ़ते ही आते ही इतना बड़ा झूठ। क्या आपको साजिद नहीं दिख रहा? उधर से बेटा तो कह रहा था कि साजिद जो है मेरा बाप सो रहा था। बस अब सुबह तो इनकी खैर नहीं है। खैर जी, आप ही ने इस सारी सिचुएशन को बड़ी शर्मिंदगी से कंट्रोल करते हुए पूछा क्या कि ना क्या हुआ है? उससे पूछ रहे उससे अम्मा जो है ना वो लाउड स्पीकर पे मोबाइल लेके आ गई है और बजाय अम्मा एक्सप्लेन करे उसी वक्त भागती दौड़ती आए कि हमारे अकलौते जो जानशीन गद्दी है ना वो इस वक्त एक्सीडेंट में जो कुछ भी उसके साथ हो चुका है वो इस वक्त इन डेंजर है। लेकिन तब तक मैं समझ गया क्या कि उसने बोला कि लग गई है, मैंने कहा मोड़ काटते हुए लग गई होगी। तब तक मैंने कहा कि इट्स ओके, कोई नॉर्मल माएँ या नानियां थोड़ी हैं ये जिनके सामने बच्चा तड़प रहा हो और वो आगे से खड़े होके ये सबसे ज्यादा एंजॉय उस प्रैंक में नानी ने किया था हमारी। इतना एक तो मौसम इतना अच्छा हो गया था, वो सब एंजॉय करने शायद पहले कहीं निकल चुकी है। ऊपर से जो है ना बाबड़ के घर गई थी वो तो बाद में गई थी ना, वहाँ कोसर के घर बैठ के भी ना वहाँ बैठ के भी जब वो इनका योमी को जो सामने आया था जब वो बेचारी उस वक्त शौक में थी बच्ची, और ये नानी बैठ के आके उड़क के हंस रही। इतना भी कोई यार बंदा की कोई वैल्यू होती है, कोई रिस्पेक्ट होती है जो बंदा अपने किरदार से करवाता है, पर इस तरीके से करवाता है कोई। वो बाहर चीख पीट रही थी कि भाई तुम लोग जो है मेरे यूमिगो को खा गए हो, बर्बाद कर दिया तुमने, और यहाँ पर अम्मा जो है वो हंस रही है किस बात पे कि चप्पल जो है ना वो दूसरी पहन के आ गई है। नहीं बात है तारा बस कर दो। मुझे लगता है शायद नूर ने ना ऊपर कहीं खड़ी कर दी हो। खड़ी कर दिया उसको। ये नूर जो है ये या तो सामान को बाहर रख देता है, फर्श धोता है, ये यूमी को खड़ी कर देता है। और अक्सर तो मेरी आपी के पूरी चद्दरें मैट जो कुछ भी है वो भी दरवाजे पे खड़ी होती है, और यूमी को भी आज खड़ी कर दी। ऊपर ना पहुंच गई हो यूमी को। और इतना कुछ हो गया मेरी आपी को पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि मेरी आपी के घर उस दिन सारा दिन जो है सब्सक्राइबर आए हुए थे, मेरी आपी उनमें बिजी थी। हाँ तो उसके बच्चों ने तो नहीं खोला इसको। ये गलत बात है ना? किसी के बच्चों को तो छोड़ दो, बेचारे मासूम आए थे यूमी को खोल के चले गए। एक डोनट खा के गए, उसमें हंगामा हो, डोनट भी खिला दिया और अब इल्जाम भी लगाया ये नानी कि भाई ये जो है उसके बच्चों के काम है वो ना खोल के गए हो। लेकिन एक बात है क्या कि इतना कुछ हो रहा था मेरी आपी की जिंदगी में, लेकिन जिसकी यूमी को गुम हुई थी ना किडनैप, वो रिलैक्स बैठी थी, उसको कोई परेशानी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको पता था क्या कि ना हम लोग झूठ बोल रहे हैं। उसको पहले सीन से पता था कि ये सारा कुछ झूठ है, प्री प्लान है, लेकिन इन माँ बेटियों ने ना, आई मीन टू से, मेरी आपी सॉरी टू से, और उनकी अम्मा जी ने, दोनों ने मिलके इतना को टॉर्चर किया ना कि वो बेचारी उस चीज के लिए रो पीट रही थी। ये जो बीच बीच में मेरी आपी ने एग्जाम्पल्स और बयान दिए ना, भाषण दिए, वो सुन के तो भाई कोई जानवर भी रो उठे। बेजुबान उसको भी पता चल जाए कि दुनिया में जो आया है उसने जाना तो है, लेकिन जब वो ये सोचेगा ना कि बगैर खाए पिए जाना है, फिर ज्यादा टॉर्चर। एक तो आए ऊपर से भूखा भी मरे। मतलब तुम लोगों ने मुझे ये समझ रखा है। हमने नहीं समझ रखा, ये तो आपकी बेटी ने ही फरमाया है कि तुम्हारे हाथ में होता। फिर अभी तक मर गई होती, खाना तो देती नहीं। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे।